बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी आज आप देख रहे हैं बहावलपुर शहर को। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि आज आपको पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। जी नहीं पता, मैं बताती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये देखिए जी, बहावलपुर की रौनक भी आप देख सकते हैं। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं। तो जी मैं बताती हूँ आपको कि हम आज कहाँ आए हैं। हम आए हैं जी बहावलपुर आर्मी हॉस्पिटल में अम्मी को लेकर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली हुई थी। तो काफ़ी दिन से जी टाइम नहीं मिल रहा था और कुछ जो है अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। तो फाइनली हमें आर्मी हॉस्पिटल की जो है अपॉइंटमेंट मिल गई थी। तो जी मैं अम्मी को वहीं दिखाने आई हूँ, इनको चेकअप के लिए लेकर आई थी यहाँ पर। तो जी फाइनली हम लोग हॉस्पिटल में पहुँच चुके हैं। तो जी अब हम लेकर अम्मी को अंदर जा रहे हैं। तो जी फाइनली आप देख सकते हैं कि हम हॉस्पिटल में आ चुके हैं। हॉस्पिटल में हमने एंट्री कर ली है। तो जी अब डॉक्टर का वेट हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर जो है तकरीबन शाम को 5 बजे जो है एंट्री करते हैं। सबसे पहले हॉस्पिटल में एंटर होते ही यहाँ से पर्ची बनवानी पड़ती है, जिसमें कि आपका नंबर दर्ज किया जाता है कि आप किस टाइम पर यहाँ पर आए थे। तो जी मैंने काफ़ी घूम फिर कर हॉस्पिटल को भी देखा है, जो कि बहुत खूबसूरत और प्यारा बना हुआ है। यहाँ की सफाई और यहाँ की आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन बिल्कुल हॉस्पिटल है। और यहाँ पर ज़्यादा लोगों का रश भी नहीं होता, चंद एक लोग यहाँ पर होते हैं। आर्मी हॉस्पिटल के बारे में तो तकरीबन आपको पता ही होगा। तो जी अम्मी की थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रही थी। तो मैंने नंबर तो ले लिया था उनका। अब डॉक्टर का बस वेट हो रहा था कि जैसे ही डॉक्टर आएंगे तो जी उनको दिखा देंगे। जैसे ही नंबर दर्ज हो गया था, तो जो वेटिंग रूम में यानी कि जो नंबर दर्ज कर रहे होते हैं, उन्होंने हमें वहाँ बुलाया कि आप आकर इधर रूम में बैठें। तो मैंने कहा कि अम्मी आप यहाँ से उठकर जो है दूसरी चेयर पर बैठ जाएं। वो उनको मैंने वहाँ पर शिफ्ट किया। और जी आप ये देख सकते हैं कि उनको फाइनली यानी कि हमें फ़ाइल जो है मिल गई थी। और यानी कि जिनके पास हमने फ़ीस जमा करवाई थी, उन्होंने मुझे फ़ाइल दी कि आप अम्मी को जो है वेटिंग रूम में ले आएँ। ये देखिए मैं अम्मी को वेटिंग रूम में लेकर जा रही हूँ। तो ऑलरेडी हम यहाँ पर कुछ मरीज़ भी थे। सबसे पहले जाते ही उन्होंने बीपी चेक किया और उसके बाद शुगर लेवल चेक किया। तो जी ये देखें अम्मी का शुगर और जो है बीपी चेक करें। तो जी जैसे ही उन्होंने चेक कर लिया, तो फिर उन्होंने हमें बताया कि अम्मी का जो शुगर है और जो बीपी है वो नॉर्मल है, कुछ ज़्यादा नहीं है। वैसे मेरी अम्मी जो है वो काफ़ी ज़्यादा परहेज़ भी करती हैं खाने पीने का, तो इस वजह से है। यानी कि जब उनकी तबीयत ख़राब थी उस टाइम तो काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन अब परहेज़ की वजह से जो है काफ़ी यानी कि नॉर्मल हो गया था। जो शुगर और ब्लड प्रेशर है नॉर्मल में आ गया था। तो जब उन्होंने चेक कर लिया तो मैंने उनसे पूछा, फिर उन्होंने मुझे बताया कि शुगर जो है 119 है और बीपी जो है 140 है, यानी कि 140 है। दोनों चीज़ें जो है बिल्कुल नॉर्मल हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो जी थोड़ा सा ब्लड निकाल कर उन्होंने उनका शुगर भी टेस्ट किया और उसके बाद उन्होंने हमें दिखाया कि टेंशन की कोई बात नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो जब हम यहाँ पर आए थे सब कुछ बंद था। जैसे डॉक्टर की एंट्री होने वाली होती है तो सब कुछ ओपन हो जाता है। यहाँ पे ये कैंटीन थी। डॉक्टर की रूम में एंटर होने से पहले मास्क लगाना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से जी एक कैंटीन जैसे ही ओपन हुई तो वहाँ से मैंने मास्क ख़रीदा। और उसके बाद जी अम्मी का चेकअप वगैरह डॉक्टर से हो गया है माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं कि वो बहुत खुश हैं, क्योंकि उनकी डॉक्टर ने कहा है कि आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यानी कि उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह भी लिख कर दिए थे कि वो अम्मी के होंगे। उसके बाद जी फाइनल रिपोर्ट आएगी नेक्स्ट 2 वीक्स के बाद। हम जब दोबारा वहाँ जाएंगे तो वो रिपोर्ट हमें दी जाएगी, फिर डॉक्टर से पता चलेगा कि कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं है। आई होप कि अल्लाह करेगा इंशाल्लाह रिपोर्ट जो है बिल्कुल नॉर्मल होंगी,
क्योंकि उनको सिर्फ घुटनों का मसला है, घुटनों की उनको प्रॉब्लम है। ये देखें जी, उनको ब्लड टेस्ट करने के लिए एक सिरिंज फुल भर के उन्होंने जो है ब्लड की निकाली थी। तो अम्मी के साथ साथ मुझे ख़ुद भी बहुत अफ़सोस हुआ कि उनका इतना जो है ब्लड उन्होंने निकाल लिया है। मैंने उनसे कहा कि आपने बहुत ज़्यादा उनका ब्लड ले लिया है, ऑलरेडी उनमें कमी है। तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़रूरी है ये निकालना। तो जी इसके बाद जी हम ये देखें बाहर आ गए हैं, डॉक्टर से हम फ्री होकर बिल्कुल यानी कि बहुत खुशी भी हो रही थी कि अब हमने डॉक्टर को दिखा। तो अब जी फाइनली हम जो है रिलैक्स हो गए हैं बिल्कुल, और हमने कहा कि अब कहीं जाकर कुछ खाना पीना हो जाए। तो इसके साथ ही हमने सोचा कि पहले इम्तियाज़ मॉल जाते हैं, वहाँ से होकर उसके बाद जी देखेंगे कि हमने कहाँ जाना है। और आप जी बहावलपुर की रौनक भी देख सकते हैं कि जैसे ही रात होती है यहाँ पर रौनक में इजाफ़ा हो जाता है। और ये देखें आप पीछे बहावलपुर की रौनक में आप इजाफ़ा देख सकते हैं कि किस कदर जब हम गए थे उस टाइम इतना कुछ नहीं था, लेकिन जैसे ही हम वापस आए हैं रात भी हो चुकी थी। और जी बहावलपुर में बहुत ज़्यादा गहमा गहमी और लोगों की रौनक बहुत ज़्यादा थी, जिसे देखकर बहुत खुशी भी हो रही थी और हम बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे थे। और जी नाइट में तो वैसे भी बहावलपुर में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ नाइट में ज़्यादा रौनक होती है। दिन में इतना कोई बंदा आपको नज़र नहीं आएगा रोड पर, उसमें भी होता है लेकिन ज़्यादा नहीं। ज़्यादा यहाँ रात में लोग प्रेफर करते हैं बाहर निकलना, आउटिंग पर जाना। और जी मुझे भी वैसे आउटिंग का जो मज़ा है ज़्यादा रात में ही आता है।